जरा कल्पना कीजिए, बसंत का मौसम है, आपका बगीचा जाग रहा है और आप बेसब्री से अपने शीतकालीन प्याज की फसल का इंतजार कर रहे हैं। आपने तो सब कुछ बिल्कुल सही किया था, लेकिन मजबूत हरी पत्तियों के बजाय जो रसीले प्याज बनने को तैयार हों, आपको दिखती है फूलों की लंबी लंबी डंडियां। पहचाना हुआ सा लगता है ना? यह निराशाजनक स्थिति कई बागवानों की मेहनत पर पानी फेर देती है। तो आज हम पतझड़ में प्याज के छोटे कंधों, सेवकों को बोने के पीछे के सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। हम उस एक अकेली गलती के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से आपकी आने वाली फसल का 90% हिस्सा मिट्टी में मिल सकता है, या यूं कहें, फूलों की डंडियों में बदल सकता है। और यकीन मानिए, इसका जवाब आपको इसकी सादगी से हैरान कर देगा। आइए एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। आखिर प्याज पतझड़ में क्यों बोया जाता है? जवाब सीधा है, फसल को कुछ हफ्ते पहले पाने के लिए। शीतकालीन प्याज सर्दियों की नमी का इस्तेमाल करता है, बसंत की पहली धूप के साथ जागता है और गर्मियों की शुरुआत तक हमें बड़े रसीले प्याजों से खुश कर देता है। यह एक आदर्श योजना है, लेकिन इस योजना में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बस जो बड़ा दिखे, उसे चुनने की अपनी साधारण मानवीय इच्छा के आगे झुककर। यही रोपण सामग्री खरीदने के चरण में ही भविष्य की असफलता की नींव पड़ जाती है। तो जरा इस नजारे की कल्पना कीजिए। आप किसी पतझड़ मेले में या फिर बागवानी केंद्र पर जाते हैं। आपके सामने सुनहरे रंग के छोटे छोटे प्याज के अंकुरों का ढेर लगा है, छोटे छोटे मध्यम आकार के। और ये रहे बड़े बड़े चुने हुए, एक से बढ़कर एक प्याज के अंकुर, मजबूत, वजनी, देखने में बेहद आकर्षक। आपका हाथ अपने आप उन्हीं की ओर बढ़ता है। सोचिए, तर्क तो एकदम सीधा और मजबूत लगता है ना? कि जितना बड़ा और मजबूत पौधा लगाने के लिए होगा, उतनी ही ज्यादा और अच्छी फसल होगी। हम सबसे बड़ा प्याज का अंकुर उठाते हैं और सोचते हैं, वाह, इससे तो पक्का मेरे मुट्ठी जितना बड़ा प्याज उगेगा। हम पूरे भरोसे के साथ अपनी जरूरत के हिसाब से अंकुर गिनते हैं, पैसे चुकाते हैं और मन ही मन बसंत की शानदार फसल का इंतजार करते हुए खुशी खुशी अपने खेत या बागीचे की ओर बढ़ चलते हैं। हमें पूरा यकीन होता है कि हमने सबसे सही चुनाव किया है, क्योंकि ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा अच्छा, है ना? लेकिन रुकिए, असलियत कुछ और ही है। बागवानों के लिए ये सबसे बड़ी और धोखा देने वाली गलती है। ये देखने में इतना सीधा और तार्किक लगने वाला चुनाव दरअसल पूरी तरह से असफलता की ओर एक कदम है। सर्दियों में बोने के लिए बड़े आकार के प्याज के अंकुर खरीदकर आप अनजाने में ही बसंत में मिलने वाली निराशा को खुद ही न्योता देते हैं। यह सहज चुनाव एक ऐसी घातक गलती है, जो उन नापसंद डंठलों, यानी फूल के डंठलों के निकलने की असली वजह बनती है। आइए अब समझते हैं कि यह स्ट्रेलका पर चढ़ जाना आखिर है क्या। कृषि विशेषज्ञ इस घटना को बोल्टिंग बोल्टिंग कहते हैं, लेकिन अगर आसान शब्दों में कहें तो यह वह स्थिति है जब प्याज तय करता है कि उसे अब आपके लिए बड़ा और रसीला कंद नहीं उगाना है। इसके बजाय वह एक अहम फैसला लेता है, अब प्रजनन का समय आ गया है, और वह अपनी सारी शक्ति और जमा की हुई ऊर्जा एक मजबूत फूल की डंडी, जिसे आमतौर पर स्ट्रेलका कहा जाता है, को निकालने में लगा देता है। यह एक मोटा खोखला तना होता है, जिसके सिरे पर समय के साथ बीजों से भरा एक गोलाकार पुष्प गुच्छ बनता है। सुनने में यह भले ही सुंदर लगे, लेकिन किसी भी किसान या बागवान के लिए यह एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जिस पल प्याज स्ट्रेलका निकालता है, वह आपकी आने वाली फसल पर एक तरह से पानी फेर देता है। वे सभी पोषक तत्व जो प्याज के कंद को बड़ा और रसीला बनाने के लिए थे, अब इस फूल की डंडी के विकास और बीजों को पकने में लग जाते हैं। प्याज का कंद खुद बढ़ना बंद कर देता है, कठोर, सख्त और बेस्वाद हो जाता है, और लंबे समय तक भंडारण के लिए बिल्कुल अनुपयोगी बन जाता है। यह आपकी फसल के लिए एक मृत्युदंड जैसा है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। आइए प्याज के मन में झांक कर देखते हैं। निश्चित रूप से वह हमारी तरह सोच नहीं सकती। उसके पास न तो कोई इच्छाएं हैं और न ही भावनाएं हैं, लेकिन उसके पास कुछ इससे भी ज्यादा जरूरी है, एक कठोर
और अटल जैविक कार्यक्रम जो लाखों सालों के विकास से उसके अंदर समाया हुआ है। यह कार्यक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और प्याज को बताता है कि उसे क्या और कब करना है। यह घड़ी की तरह एकदम सटीक काम करता है और बाहरी वातावरण से मिलने वाले खास संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे दिन की रोशनी की अवधि और, जो हमारे मामले में सबसे जरूरी है, तापमान। और अस्तित्व और प्रजनन का यह कार्यक्रम असल में बेहद सरल है। इसमें सिर्फ दो मुख्य चरण होते हैं जो उसके 2 साल के जीवन के लिए निर्धारित है, और इन दो चरणों को समझना ही प्याज में फूल आने की हमारी समस्या को सुलझाने की कुंजी है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो प्याज के जीवन का पहला साल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत सरल है। अपने अस्तित्व के पहले साल में जब बीज अंकुरित हो जाता है, छोटे पौधे का मुख्य और एकमात्र लक्ष्य होता है कि वह अधिक से अधिक पोषक तत्व जमा करे और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखे। उसका मकसद है जीवित रहना। इसके लिए यह तेजी से अपनी हरी पत्तियां बढ़ाता है, यानी अपना हरा हिस्सा। पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे पौधा सूरज से ऊर्जा और मिट्टी से सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त करता है। और इन सभी जमा किए गए पोषक तत्वों को वह अपनी जमीन के नीचे वाले हिस्से में बड़ी समझदारी से संग्रहित करता है। इसी तरह धीरे धीरे वह छोटी प्याज बनती है, जिसे हम प्याज का सेटक या छोटी रोपण वाली प्याज कहते हैं। यह असल में उसकी खाद्य सामग्री का भंडार है। सर्दियों के लिए उसका रणनीतिक संग्रह। उसकी सारी ऊर्जा प्याज के कंद को बढ़ाने पर ही केंद्रित रहती है। पहले साल में फूल आने और प्रजनन की तो कोई बात ही नहीं होती। मुख्य बात यही है कि वह पर्याप्त मात्रा में बढ़कर ठंड के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। यहां से अब दूसरा चरण शुरू होता है। प्याज का कंद सफलतापूर्वक सर्दी का मौसम झेल चुका है। ठंड का द्वार बीत गया है। उसकी जैविक घड़ी के लिए यह एक स्विच का बटन दबाने जैसा है। उसे स्पष्ट संकेत मिल गया है। जीवन का पहला साल सफलतापूर्वक पूरा हुआ। संसाधनों को जमा करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। तो अब आगे क्या? अब कंद की प्रणाली एक नया और किसी भी पौधे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करती है। अपने पीछे संतति छोड़ना, यानी वंश वृद्धि सुनिश्चित करना। और प्याज के लिए इसका सिर्फ एक ही अर्थ है, उसे फूल देने होंगे और बीज पैदा करने होंगे। इसलिए जैसे ही बसंत की गर्म हवाएं चलती हैं, दूसरे साल का प्याज का कंद पिछले साल की गर्मियों में जमा किए गए अपने सारे संसाधनों और ऊर्जा को जुटाता है और उसे पूरी तरह से फूल की डंठल बनाने में लगा देता है। यही उसका मुख्य मिशन होता है। एक बड़ा खाने लायक प्याज कंद उगाना अब उसकी योजना में शामिल नहीं है, क्योंकि संचय का अपना काम वह पिछले साल ही पूरा कर चुका है। अब प्रजनन का समय है, और यह पूरी प्रक्रिया जीवन के दूसरे साल में किसी भी प्याज के कंद के लिए बिल्कुल स्वाभाविक और अपरिहार्य है। तो अब बात करते हैं हमारे बड़े आकार के पौध प्याज की। हम उन चुनिंदा छोटे प्याज के कंदों की बात कर रहे हैं जिनका व्यास 2 या कभी-कभी 2.5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है। जैविक रूप से ये आखिर क्या है? दरअसल ये वही प्याज के कंद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के पहले साल में ही अपना न्यूनतम कार्यक्रम पूरा कर लिया है। इन्होंने पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और ऊर्जा जमा कर ली है। ये अब वयस्क हो चुके हैं और अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इनकी आंतरिक घड़ियां पहले से ही प्रजनन के लिए निर्धारित है। असल में जब आप इस तरह का बड़ा पौध प्याज खरीदते हैं, तो आप एक ऐसा कंद खरीदते हैं जो अपनी जिंदगी के दूसरे साल से बस एक कदम दूर है। ये केवल एक उपयुक्त संकेत का इंतजार कर रहा है ताकि फूलने की प्रक्रिया शुरू कर सके। और इसके लिए यह संकेत और कुछ नहीं बल्कि वह सर्दी है जिसे ये आपकी क्यारी में बिताएगा। और अब देखिए आगे क्या होता है। आप सबसे अच्छे इरादों के साथ शरद ऋतु में प्याज का ये बड़ा और सुंदर बीजू जमीन में लगाते हैं। ये अच्छी तरह जड़ें पकड़ लेता है और खुद को पूरी तरह से अनुकूलित कर लेता है। फिर सर्दियां और शुरू होती है, जमीन जम जाती है। प्याज का ये बीजू निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है और पूरी सर्दी वहीं रहता है।
ठंड की यह लंबी अवधि, जिसे कृषि विज्ञान में वसंतीकरण, वर्नलाइजेशन या ठंड से गुजरने की प्रक्रिया कहा जाता है, उसके लिए एक उत्प्रेरक का काम करती है। उसका आंतरिक जैविक कार्यक्रम वही संकेत प्राप्त करता है जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सर्दी बीत गई, इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी का पहला साल खत्म हो गया। उसके लिए यह बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि अब उसे अपने जीवन चक्र के दूसरे चरण में प्रवेश करना है। उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। उसे नहीं पता कि आप उससे एक बड़ा प्याज का कंद चाहते हैं। उसका अपना एक उद्देश्य है और वह बिना चूके उसका पालन करती है। तो वसंत में हमें क्या देखने को मिलता है? जैसे ही जमीन गर्म होती है और सूरज अपनी गर्माहट बिखेरने लगता है, हमारा वह बड़ा प्याज जिसे हमने सर्दियों के लिए रखा था, नींद से जाग उठता है। लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि वह अपनी सारी ऊर्जा रसीली परतें बनाने और एक बड़ी गोल प्याज की गांठ बनाने में लगाएगा, है ना? पर ऐसा होता नहीं। इसके बजाय वह अपने जीवन के दूसरे साल के जैविक कार्यक्रम का पूरी तरह से पालन करता है। और यह कार्यक्रम कहता है, अब प्रजनन का समय है। तो हरे और घने पत्तों के बजाय प्याज के ठीक बीच से वही फूल का डंठल निकलना शुरू हो जाता है। पौधा अपनी सारी जान और सारे पोषक तत्व उसी पर खर्च कर देता है। वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपना सबसे जरूरी काम पूरा करता है और हम बस उन बेकार फूल वाली डंडियों की सीधी कतारों को देखते हुए हाथ मलते रह जाते हैं। बस एक छोटी सी चूक, पतझड़ में प्याज के छोटे कंद, सेवका के गलत आकार का चुनाव, वसंत में हमारी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देता है। ऐसी क्यारी से हमें आखिर क्या मिलता है? बस एक ऐसी फसल जिसे फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं। सबसे पहली बात, जिस प्याज से फूल की डंडी निकल जाती है, वह अपना बढ़ना बंद कर देता है। वह बड़ा नहीं हो पाता, छोटा ही रह जाता है। उसकी बनावट बहुत सख्त और रेशेदार हो जाती है, मानो लकड़ी जैसी। दूसरी बात, उस प्याज के अंदर उसी डंडी से एक सख्त और ठोस हिस्सा बन जाता है, जो इसे खाने के बिल्कुल लायक नहीं छोड़ता। और तीसरी बात, ऐसे प्याज बिल्कुल भी नहीं टिकते। खोदने के कुछ ही हफ्तों बाद वे सड़ने लगते हैं। यानी आपकी सारी पतझड़ की मेहनत, सारी उम्मीदें और आशाएं बर्बाद हो जाती हैं। आपने बुवाई सामग्री पर समय, ताकत और पैसा खर्च किया, लेकिन बदले में क्या मिला? बस फूल। सुंदर तो लगते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी वह नहीं है जिसकी हम प्याज की क्यारी से उम्मीद करते हैं। पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो फिर कौन सा प्याज का कंद चुने ताकि इस आपदा से बचा जा सके? क्या सर्दियों से पहले प्याज की बुवाई करना वाकई एक लॉटरी जैसा है? बिल्कुल नहीं। सफल बुवाई का रहस्य सही, बल्कि मैं तो कहूंगा एकमात्र सही आकार के कंद के चुनाव में है। और यह चुनाव हमारी सहज बुद्धि के ठीक विपरीत है। सर्दियों से पहले अच्छी प्याज की फसल के लिए हमें सबसे बड़े कंद नहीं, बल्कि इसके ठीक उलट सबसे छोटे कंद चुनने होंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वही छोटे जो देखने में भले ही साधारण लगे और जिन्हें कई अनुभवहीन माली बेकार या बहुत छोटे समझकर छोड़ देते हैं। वे असल में सर्दियों की बुवाई के लिए असली सोना है। एक बड़ी फसल का मुख्य रहस्य इसी छोटेपन में छिपा है। आमतौर पर प्याज के बहुत छोटे कंधों को छोटे प्याज या छंटे हुए बीज कहा जाता है। ये वे सबसे नन्हे प्याज होते हैं जो फसल की छंटाई के बाद बच जाते हैं। इनका व्यास आमतौर पर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता और अक्सर तो 5 से 7 मिलीमीटर ही होता है। ये दिखने में छोटी मटर के दानों जैसे लगते हैं और यही छोटा आकार सर्दियों से पहले बुवाई के लिए सबसे बेहतरीन होता है। जब आप प्याज के कंद चुने तो 10 मिलीमीटर तक के आकार पर ही ध्यान दें। इससे बड़े आकार के सभी कंधों में जोखिम ज्यादा होता है। इसलिए इस छोटे आकार से घबराएं नहीं। बेझिझक इन्हीं को चुने। यकीन मानिए, प्याज की दुनिया की यह सिंड्रेला बसंत में आपके बगीचे की असली राजकुमारी बन जाएगी। फिर ऐसा क्यों है कि यह छोटी सी प्याज ठीक वैसे ही काम करती है जैसा हमें चाहिए? इसका रहस्य फिर से इसकी जीव विज्ञान में ही छिपा है। इस छोटी सी अविकसित कंद या प्याज में पर्याप्त पोषक तत्व जमा ही नहीं हुए होते हैं।
इसमें इतनी ताकत नहीं होती। ऊर्जा का वह महत्वपूर्ण भंडार नहीं होता कि यह फूलने और प्रजनन के बारे में सोच भी सके। इसका आंतरिक कार्यक्रम अभी उस चरण तक नहीं पहुंचा है जहां फूलों की डंठल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यही अभी लाक्षणिक रूप से एक बच्चा ही है जिसे संतानोत्पत्ति के बारे में सोचना अभी बहुत जल्दी है। आगामी मौसम के लिए इसका पूरा कार्यक्रम एक ही बात पर केंद्रित है, जीवित रहना और बढ़ना, मांसल होना, शक्ति बटोरना। यही इसकी एकमात्र और मुख्य जिम्मेदारी है। तो जब आप पतझड़ में ये छोटे प्याज लगाते हैं तो ऐसा होता है, ये बड़े प्याज के कंधों की तरह ही सर्दियां गुजार लेते हैं। ठंडा मौसम बीत जाता है, लेकिन इनके लिए यह ठंड प्रजनन या फूलने का संकेत नहीं होती। इनकी जैविक घड़ी के लिए अभी आधी रात नहीं हुई होती है। ये सर्दी को अपने जीवन के पहले साल का अंत नहीं मानते, बल्कि इसे बस एक प्रतिकूल, मुश्किल दौर समझते हैं जिसे पार करना था। और वसंत में जब गर्मी आती है तो ये एक ही विचार के साथ जागते हैं, हमें तुरंत पढ़ना है और छूटे हुए समय की भरपाई करनी है। इनकी सारी ऊर्जा और शक्ति मजबूत जड़ प्रणाली बनाने और तेजी से हरी पत्तियां उगाने पर केंद्रित होती है, ताकि प्रकाश संश्लेषण के जरिए ज्यादा से ज्यादा पोषण जमा कर सके। और ये सारा जमा किया हुआ पोषण बदले में सीधे प्याज के कंद में जाता है, जो उसे बड़ा, रसीला और स्वस्थ बनाता है। इस आसान तरकीब का उपयोग करके हम एक तरह से प्याज के कुदरती स्वभाव को थोड़ा चकमा देते हैं। हम प्याज के अपने ही जैविक तंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें अपने फायदे की दिशा में मोड़ देते हैं। हम जानबूझकर ऐसे अपरिपक्व प्याज के कंद या रोपण सामग्री चुनते हैं जो अब भी फूल देने के लिए तैयार नहीं होते, और फिर उन्हें अपनी क्यारी में पूरी तरह से विकसित होकर एक पोलनोत्सेने, बिक्री योग्य प्याज में बदलने का मौका देते हैं। हम एक तरह से कृत्रिम रूप से उसके जीवन का पहला साल बढ़ा देते हैं, जबकि जो बड़े प्याज के कंद या सेवोव हम पतझड़ में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से दूसरे वर्ष के विकास चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, यानी सीधे फूल देने लगते हैं। वहीं हमारे ये छोटे अपरिपक्व कंद पूरी ईमानदारी और मेहनत से पहले वर्ष के विकास कार्यक्रम पर काम करते हैं। वे हमारे लिए वही गोल मटोल बढ़िया प्याज विकसित करते हैं जिसकी हमने कल्पना की थी। यह कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध कृषि विज्ञान है जो पौधों के जीवन चक्र की गहरी समझ पर आधारित है। तो आइए एक आसान लेकिन सुनहरे बागवानी नियम को समझें और हमेशा याद रखें। शरद ऋतु या सर्दियों से ठीक पहले प्याज की रोपाई करते समय, ताकि गर्मियों में हमें बड़ी बड़ी और अच्छी प्याज की गांठें मिले, हमें हमेशा सबसे छोटे आकार के प्याज के बीज सेट चुनने चाहिए। जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा। आदर्श आकार 1 सेंटीमीटर व्यास तक का होना चाहिए। यह दिखने में भले ही छोटा और साधारण लगे, लेकिन अच्छी फसल के लिए यह आपका सबसे बड़ा साथी है। ये फूल की डंडी नहीं निकालेगा, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा बड़ी और स्वस्थ प्याज की गांठ बनाने में लगाएगा। इस नियम को याद रखिए और आप प्याज में बसंत ऋतु में फूल आने की समस्या को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो इन बड़े प्याज के कंधों का क्या करें? उन चुनिंदा कंधों का जिन्हें खरीदने से अब हमने किनारा कर लिया है, क्या वे बिल्कुल बेकार हैं? क्या उन्हें फेंक दें? कतई नहीं। इन प्याज के कंधों का अपना एक खास और उतना ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल है। अगर आप इनका सही उपयोग करें तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। बस इन्हें लगाने का मकसद बिल्कुल अलग होगा। बड़े प्याज के कंद बसंत में सबसे पहले मिलने वाली ताजी, विटामिन से भरपूर हरी प्याज की पत्तियों के लिए बेहतरीन, बल्कि बेमिसाल स्रोत हैं। हाँ, इन्हें हरी पत्तियां उगाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और इस काम में इनका बड़ा आकार कोई कमी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फायदा है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। एक बड़े प्याज के कंद में, जैसा कि हम जानते हैं, पोषक तत्वों का भारी भंडार जमा होता है। यही उसकी शुरुआती ऊर्जा है। जब आप इसे सर्दियों से पहले लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वसंत में यह अंकुरित होने लगती है।
लेकिन यह तो हमारे ही फायदे की बात है। दरअसल एक मजबूत फूल का डंठल निकालने के लिए पौधे को पहले पत्तों का एक घना गुच्छा यानी हरा प्याज बनाना होता है, और अपने अंदर जमा पोषक तत्वों की बदौलत यह काम वह बहुत तेजी और ताकत से करता है। जैसे ही बर्फ हटती है, जमीन से एक साथ मोटे और गहरे हरे पत्ते निकलने लगते हैं। आपको अपनी जमीन पर सबसे पहले हरी सब्जी मिलती है, जब दूसरे पौधे अभी अपनी नींद से जागे भी नहीं होते। बस अपनी जरूरत के हिसाब से हरे पत्ते काटते रहिए जब तक वे कड़े न हो जाएं, और ताजे विटामिन का आनंद लीजिए। इस तरह हमारे पास एक आदर्श रणनीति है। बड़ी प्याज की गांठें पाने के लिए हम सर्दियों से ठीक पहले सबसे छोटे आकार के प्याज के बीज सेवोग लगाते हैं, और पास ही में एक अलग छोटी क्यारी में हम 2 सेंटीमीटर से बड़े आकार के प्याज के बीज बोते हैं। इस क्यारी का उपयोग हम हरी प्याज की पत्तियों के एक सतत उत्पादन स्रोत के रूप में करते हैं। बसंत की शुरुआत में जब ताजी हरी सब्जियां खाने का मन करता है, तब इस क्यारी से हमें सलाद के लिए हरी प्याज की पत्तियों की भरपूर फसल मिलती है। वहीं छोटे बीज वाली हमारी मुख्य क्यारी इस दौरान आराम से और बिना फूल के डंठल निकाले हमारे लिए प्याज की गांठों की अगली फसल तैयार करती रहती है। इस तरह हम एक तीर से दो निशाने साधते हैं। हमें जल्दी हरी प्याज भी मिल जाती है, और हमारी मुख्य प्याज की गांठों की फसल भी सुरक्षित रहती है। मुख्य बात यह है कि क्यारियों और बुवाई के उद्देश्यों को आपस में न मिलाए। तो मध्यम आकार के प्याज के कंधों का क्या करें? उन कंधों का जिनका आकार 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। इसे सुनहरा मध्य या बीच का रास्ता कहा जा सकता है। इन्हें वसंत में बुवाई के लिए बचाकर रखना सबसे अच्छा है। पतझड़ में इन्हें बोना जोखिम भरा हो सकता है। कुछ कंद तो सीधे पौधे बन सकते हैं और डंठल नहीं निकालेंगे, जबकि कुछ, खासकर जो थोड़े बड़े होते हैं, फिर भी डंठल निकाल देंगे। यह 50-50 की लॉटरी जैसा है, लेकिन वसंत में पारंपरिक बुवाई के लिए ये एक आदर्श विकल्प है। इनमें तेजी से बढ़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, और वसंत गर्मियों का छोटा समय इन्हें फूलने के लिए प्रेरित नहीं करता। तो हम इस प्रकार बांटते हैं। छोटे कंधों को सर्दियों से पहले पूरी प्याज के लिए लगाएं, बड़े कंधों को सर्दियों से पहले हरी पत्तियों के लिए बोएं, और मध्यम आकार के कंधों को किसी सूखी और ठंडी जगह पर वसंत का इंतजार करने दें। तो यह है असली रहस्य। पता चला है कि प्याज के छोटे पौधों की दुनिया में खराब आकार जैसी कोई चीज नहीं होती। दरअसल उनका इस्तेमाल बस गलत तरीके से किया जाता है। हजारों माली जो गलती करते हैं, वह गलत प्याज खरीदने में नहीं, बल्कि उसके असली मकसद को न जानने में है। वही बड़ा प्याज जिसे आप गांठ कंद बनाने की कोशिश में लगाते हैं, और वो निश्चित रूप से फूल जाता है, दरअसल वही आपकी शुरुआती हरी पत्तियों का चैंपियन बनेगा। तो हमारी फसल का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ हमारी ये सोच है। बड़ा मतलब बेहतर। हमने इस मिथक को तोड़ दिया है। सर्दियों से पहले बड़ी प्याज की गांठ उगाने के लिए सबसे छोटे, दिखने में भले ही साधारण से लगने वाले प्याज के पौधे सेवका की जरूरत होती है, और उसके बड़े और खूबसूरत साथी बसंत में आपकी मेज पर रसीली हरी पत्तियां लाने के लिए एकदम सही है। अगर आपको यह आसान सा रहस्य पता हो, तो कुछ भी बर्बाद नहीं होता। तो आइए निष्कर्ष निकालते हैं। ताकि आपका सर्दियों वाला प्याज बीज में न जाए, फूल न जाए, गांठ उगाने के लिए सबसे छोटा प्याज का पौधा सेवका चुने, जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर तक हो, और जो कुछ भी इससे बड़ा है उसे बेझिझक अलग से हरी पत्तियों के लिए लगाएं। यह एक सरल नियम है जो आपकी फसल और आपके तनाव को बचाएगा। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है यह सलाह आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप बागवानी की अन्य युक्तियां न छोड़ें। और अब आपसे एक सवाल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि प्याज बीज में चला गया हो, फूल गया हो? और सर्दियों से पहले लगाने के लिए आप आमतौर पर किस आकार के प्याज के पौधे सेवका चुनते हैं? टिप्पणियों में लिखें, आइए चर्चा करते हैं।